सियासत उस ऊंट की तरह है जो किसी भी ओर करवट ले सकता है। बीजेपी को फूटी आंख न देखने वाला मुस्लिम तबका रामपुर में बीजेपी का विधायक चुन रहा है। नरम हिंदुत्व की तरफ दौड़ लिए अखिलेश अब वापस अपनी परंपरागत सियासत पर लौट रहे हैं। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है इरफान सोलंकी। कानपुर से सपा के दमदार विधायक हैं। आरोप मकान कब्जे का है। बांग्लादेशी परिवार को कानपुर का नागरिक बताने का प्रमाण पत्र जारी करने का एक विवाद भी विधायक जी से जुड़ चुका है। बात निकली तो एक दो मुकदमे और जुड़ गए। मतलब अपराधियों वाले रजिस्टर में जिसमें आजम खान का नाम सबसे ऊपर था, उसमें नाम जुड़वाने की जो योग्यता होनी चाहिए उतने योग्य बन गए हैं इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी को लेकर अखिलेश जी का प्रेम जाग गया। दरअसल विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट सपा को दिया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिमों की अनदेखी से पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी सार्वजनिक तौर पर देखी गई थी आजम खान के बयानों में। तो अखिलेश से लेकर मुलायम तक पर सवाल उठाए गए। कई मुस्लिम नेताओं के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन अखिलेश चुप्पी साधे रहे। उनके हक के लिए न कोई विरोध किया और न ही कोई आपत्ति बयानों के जरिए दाखिल की। दरअसल अखिलेश बदली हुई रणनीति में बहुसंख्यक कार्ड खेलकर मुस्लिम परस्त होने के ठप्पे से खुद को दूर करना चाहते थे। बीएसपी ने मौके का फायदा उठाते हुए मुस्लिमों पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। अब लोकसभा चुनाव सर पर है और मुस्लिम सपा के परंपरागत वोटर रहे हैं। रामपुर से पसमानदा मुस्लिमों की बीजेपी को लेकर दिखी आत्मीयता से सपा की दूरगामी सियासत खतरे में आ सकती है। ऐसे में लोकसभा में मुस्लिमों की नाराजगी भारी न पड़ जाए, इसलिए अखिलेश अब इरफान के बहाने अपने परंपरागत वोटर को मैसेज देना चाहते हैं। कानपुर पहुंच अखिलेश ने इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की। जैसे आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमों की श्रृंखला जुड़ी थी, कुछ उसी तर्ज पर इरफान के खिलाफ भी कार्रवाई का दौर चल रहा है और अखिलेश ने इरफान के साथ खड़े होकर पूरी कौम को एक मैसेज दिया। मुसलमानों की लड़ाई केवल सपा ही सड़कों पर आकर लड़ती आई है और वो आगे भी लड़ सकती है। मुस्लिम तबके का शून्य से शुरू जनसंघ से लेकर शिखर पर पहुंची बीजेपी के विरोध का गवाह यूपी की सियासत का हर कोना रहा है। दशक बीतते रहे, लेकिन विरोध तेज होता रहा। सेक्युलर मुखौटे में छिपी सियासी ताकतें मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ती रही, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये विरोध की लकीर भी धुंधली पड़ने लगी। रामपुर लोकसभा और विधानसभा चुनाव ने इसकी तस्दीक भी कर दी। इस जिले के ऐतिहासिक जनादेश ने देश के मुसलमानों के सामने एक नजीर पेश कर दी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे से मुस्लिम भी रजामंद दिखने लगे। यूपी के मुसलमानों के बदले रुख के बाद अब समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ने लगी है।